हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लाइट का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से किस तरीके से इमेज फॉर्म होता है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर में कुल 6 केस होते हैं। तो उसमें सबसे पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है? तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसका इमेज फोकस पे बनता है, और वो कुछ इस तरीके से बनता है। जैसे मान लेते ए बी एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से दो रे पास होगा। एक हम लोग ये रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और दूसरा ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे आकर के मीट करता है। तो ये दोनों रेज फोकस पे आकर मीट करेगा तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होंगे। तो इस इमेज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहला है कि जो इमेज बनेंगे वो रियल इमेज होंगे, सेकंड इन्वर्टेड होंगे, और थर्ड इसका जो साइज होगा वो डिमिनिश्ड स्मॉल साइज मीन पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होगा। उसके बाद सेकंड केस है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मीन्स जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो उसका जो इमेज फॉर्म होता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म होता है। तो वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले लिए ए बी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है, तो यहाँ से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाती है, और दूसरा अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो वापस रिट्रेस करती है। तो इस तरीके से दोनों रेज यहाँ पे कट कर रही है तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो रहा है। तो इस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो पहला, ये भी एक रियल इमेज होगा, सेकंड इन्वर्टेड होगा, थर्ड डिमिनिश्ड मीन्स ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। थर्ड केस है ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो उसका जो इमेज फॉर्म होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होता है, और वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। जैसे हम लोग मान लिए एक ऑब्जेक्ट ए बी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो यहाँ से एक रे पास करेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के गुजरेगा। और दूसरा रे जो कि हम लोग यहाँ से लेंगे, फोकस से होकर के गुजर रहा है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। फिर से सबसे पहला रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के गुजरेगा, और दूसरा रे हम लोग लिए कि अगर कोई रेज फोकस से होकर के गुजरता है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो ये दोनों रे यहाँ पे कट करेंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस तरीके का जो इमेज है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये भी रियल इमेज होंगे, सेकंड इन्वर्टेड, और थर्ड इसका जो साइज होगा वो इक्वल साइज होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। फोर्थ केस ऑब्जेक्ट, जब हम लोग ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सी एंड एफ, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका जो इमेज फॉर्म होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में होता है। कुछ इस तरीके से मान लेते ए बी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे पास करेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के पास होता है। और दूसरा रे हम लोग यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो वो उसी पाथ पे रिट्रेस करेगा। तो ये दोनों रेज कुछ यहाँ पे आकर के मीट करते हैं, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। तो इस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला रियल इमेज, दूसरा इन्वर्टेड, और थर्ड ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा यानी इनलार्ज्ड। फिफ्थ केस है ऑब्जेक्ट एट फोकस। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इसका जो इमेज फॉर्म होता है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है। कुछ इस तरीके से मान लेते ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे पास करेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है,
तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के पास होगा, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो रिट्रेस करेगा और दोनों रेज इन्फिनिटी पे जा करके मीट करेंगे। तो इस तरीके का जो इमेज है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी रियल इमेज फॉर्म होंगे। सेकंड, अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगा, और थर्ड हाईली इनलार्ज्ड, मीन्स बहुत बड़ा, हाईली इनलार्ज्ड। सिक्स्थ केस है ऑब्जेक्ट एट बिटवीन फोकस एंड पोल। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इसका इमेज मिरर के उस तरफ, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर। कुछ इस तरीके से ए बी ऑब्जेक्ट है जो कि फोकस और पोल के बीच में है। तो यहाँ से एक रे पास करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर के पास होता है। दूसरा रे है यहाँ से पोल पे इंसिडेंट करता है, तो पोल पे जब लाइट इंसिडेंट करता है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, कुछ I=R इस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। फिर ये जब दोनों रे को हम लोग आगे प्रोड्यूस करेंगे तो मिरर के उस तरफ यानी वर्चुअली में मीट करता है। तो इस तरीके का जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है। तो पहला है वर्चुअल इमेज, और सेकंड अगर वर्चुअल इमेज है तो वो इरेक्ट होगा, और थर्ड इनलार्ज्ड। एक स्पेशल केस है, 6 केस में से मात्र एक ऐसा केस है जिसमें से कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। हम लोग इसका समरी देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। पहला केस, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसका जो इमेज फॉर्म होता है वो फोकस पे फॉर्म होता है। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, और जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का वो कैसा होता है, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। सेकेंड है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में रखते हैं तो इसका जो इमेज फॉर्म होता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड, और इसका जो साइज होगा वो डिमिनिश्ड। और थर्ड, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होता है। नेचर ऑफ इमेज देखें तो रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज ऑफ इमेज तो वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। फोर्थ, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका जो इमेज फॉर्म होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में फॉर्म होता है। इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज ऑफ इमेज है वो इनलार्ज्ड। फिफ्थ केस है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो उसका जो इमेज फॉर्म होता है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है। नेचर ऑफ इमेज देखें तो रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज ऑफ इमेज वो हाईली इनलार्ज्ड, मीन्स बहुत बड़ा, हाईली इनलार्ज्ड। सिक्स्थ केस, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इसका जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर। और नेचर ऑफ इमेज देखें तो ये सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है, और साइज ऑफ इमेज देखें तो ये इनलार्ज्ड। तो ये रहा हम लोग का इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अगला टॉपिक है यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का सबसे पहला यूज है व्हीकल हेडलाइट्स में हम लोग यूज करते हैं। सेकंड, सर्च लाइट और टॉर्चेज में यूज करते हैं। थर्ड है सेविंग मिरर। फोर्थ है इन सोलर फर्नेसेस में भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। फिफ्थ, डेंटिस्ट। अगला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से किस तरीके से इमेज फॉर्म होता है। सबसे पहला केस है ऑब्जेक्ट एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं तो इसका जो इमेज फॉर्म होता है वो पोल और फोकस के बीच में फॉर्म होता है, और बिहाइंड द मिरर मीन्स कॉन्वेक्स मिरर के पीछे बनता है। तो कुछ इस तरीके से मान लेते ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एक रे जो कि पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे जाकर के मिट करेगा, और दूसरा अगर हम लोग पोल पे इंसिडेंट करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जब इसको हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल इमेज है,
अगर वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट होगा। और थर्ड, ये जो इसका जो साइज़ है ऑब्जेक्ट का वो डिमिनिश्ड है, मीन्स ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा फॉर्म हो रहा है। उसके बाद सेकंड केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इसका जो इमेज फॉर्म होता है वो फोकस पे फॉर्म होता है और बिहाइंड द मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के पीछे फॉर्म होगा। कुछ इस तरीके से मान लेते ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से दो रे हम लोग पास किए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे जाकर के मीट करेगा। फोकस पे हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है। तो इस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये भी एक वर्चुअल इमेज है। अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। और थर्ड, हाईली डिमिनिश्ड मीन्स पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगा। कॉन्वेक्स मिरर में मात्र दो ही केस है। पहला कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा फोकस पे फॉर्म होगा, वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड होगा। और दूसरा केस जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज जो होगा पोल और फोकस पे में फॉर्म होगा, और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और जो साइज ऑफ इमेज होगा वो डिमिनिश्ड होगा। उसके बाद यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूजेज पहला रियर व्यू में हम लोग करते हैं, सेकेंड स्ट्रीट लाइट में, और बिग शॉपिंग स्टोर्स में। ये जनरली कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। अगला टॉपिक है मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला जानने से पहले हम लोग कुछ टर्म जान लेते हैं। पहला टर्म है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। द डिस्टेंस ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द पोल इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। स्फेरिकल मिरर में जो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसे हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द पोल इज नोन एज इमेज डिस्टेंस। स्फेरिकल मिरर में पोल से इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। इसे हम लोग कैपिटल स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। थर्ड टर्म है फोकल लेंथ। तो ये तो पता ही है, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। इसे हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब हम लोग जानते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? तो मिरर फार्मूला, द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज मिरर फार्मूला। मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। तो ये जो रिलेशन है वो इस तरीके से होता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यही हमारा मिरर फार्मूला, जहाँ पे u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ। अगला टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मीन्स मैग्निफिकेशन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज मीन्स साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही हमारा मैग्निफिकेशन होता है। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है और इट हैज़ नो यूनिट। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, इट हैज़ नो यूनिट। मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला होता है, एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, वेयर एम इज मैग्निफिकेशन और एच आई जो है वो हाइट ऑफ इमेज और एच ओ है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड वी इमेज डिस्टेंस।